अब हम आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर वन का क्या इम्पैक्ट हुआ भारत में आज़ादी को लेकर, जो लड़ाइयाँ जो चल रही थी, जो डिमांड जो उठ रही थी, उसके ऊपर। ओवरऑल अगर आप सोल्जर कम्युनिटी को हटा दो, जो कि बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड वॉर वन में लड़ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी का बहुत नाम आगे होगा। सोल्जर तो सिर्फ एक गिना चुना पार्ट है ना पूरी की पूरी भारत की आबादी का। लेकिन भारत के लोगों को कैसा लगेगा ये? क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों का रवैया जान रहे थे। सोल्जर जो हैं वो सेंटी होकर मूर्ख जो हैं उसकी तरह वो बिहेव कर रहे हैं। उनको ज्यादातर लॉयल्टी क्या करनी चाहिए? अपने देश से जो है, देश के प्रति समर्पित करनी चाहिए अपनी लॉयल्टी, ना कि इस चीज के ऊपर कि हमारी कम्युनिटी का नाम ऊपर होगा ही होगा। इस टाइम पर देश की आजादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कम्युनिटी का नाम ऊंचा करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ओवरऑल आवाम की नजरों में तुम अंग्रेजों का नमक खाकर उनसे वफादारी निभा रहे हो, लेकिन आवाम की नजरों में तो तुम फिर भी नमक हराम हो, राइट? जितने भी ये लोग हैं, अगर जब जब डबल शॉट अटैक की बात हो रही है, एक ही अपॉर्चुनिटी है भारत को आज़ाद करवाने की जल्दी से, जब ये उसमें भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। कहने को जो मर्जी रीजन दे लो कि नहीं उनसे वफादारी निभानी चाहिए, लेकिन ये टाइम देखो ना कैसा है। देश की आज़ादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और अंग्रेजों ने करा क्या हमारे देश के लिए? और ऊपर से ये मूर्ख लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जितने लोग भी मारे जाएंगे, अगर नाम होगा तो होगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मारे जाएंगे ना जितने लोग भी बाहर के बैटल ग्राउंड्स में, तो पता चले किसी किसी को तो किसी किसी की तो लाश भी नहीं मिलनी है। वर्ल्ड वॉर वन में आसान होगा क्या कि लाश ढूंढकर लेकर आना, उसको डिपोर्ट करवाना इंडिया के अंदर, और परिवार वालों को उस पर्टिकुलर गांव के अंदर पहाड़ी रीजन के अंदर जाकर दे देना? नहीं जी, हमें तो नाम चाहिए अपना, चाहे घर वालों को डेड बॉडी हमारी मिले चाहे ना मिले। रिजेंटमेंट ऑफ द इंडियंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इंडिया एन एलिड नेशन एंड बेलिजरेंट, यानी कि हिंदुस्तान जो है ऐसा कॉलोनी नहीं बोला गया, अब इस टाइम पर दोस्त बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है वो वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन का दोस्त है। अब ये टैग देखो, ये साफ साफ वो चीज है ना कि हम पे अटैक ना हो और हम हिंदुस्तान को अपना दोस्त ये जो मान रहे हैं। और मॉडरेट जैसे मूर्ख नेता क्या समझ जाएंगे, देखो उन्होंने तो हमें दोस्त का है, अब वो हमें कॉलोनी का बोल रहे हैं। वो बस साफ साफ तरीके से हमसे सहयोग मांग रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर वन में हम उनका सहयोग दे दें, और उसके बाद आज़ादी हमारी पक्का सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता इस आज़ादी को। इंडियन पीपल एंड रिसोर्सेज वर यूज्ड इन द वॉर एंड दिस क्रिएटेड ग्रेट रिजेंटमेंट अमंग द इंडियंस, स्पेशली व्हेन दे वर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर गोइंग टू वॉर। बहुत बार ऐसा भी हुआ, यहां पर तो अभी आपको लग रहा है चैप्टर में सुनकर के उनका वॉलंटी मतलब उनका वॉलंटरी पार्टिसिपेशन था वर्ल्ड वॉर के अंदर, ऐसा नहीं था। देखो आर्मी के अंदर एक चीज होती है, आप हाई कमांड से आए हुए ऑर्डर को या फिर अपने सीनियर के ऑर्डर को आप टाल नहीं सकते हो। अगर आपको बोल दिया गया है कि अभी तक आप आराम से किसी दूसरी जगह पर तैनात थे, लेकिन हाई कमांड से ऑर्डर आया है कि इस जगह के सोल्जर्स को आप चाइना के बॉर्डर पर, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लेकर आओ और इनको लड़वाना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मुझे तो अपना वही वाला एरिया पसंद है, मुझे मुझे तो वहीं रहना है। आपको, अगर आप उस लार्जर यूनिट का पार्ट हो, यानी कि ब्रिटिश आर्मी जो कि एक बैनर है, एक अम्ब्रेला टर्म है, एक लार्जर यूनिट है, अगर आप उसका पार्ट हो तो जो भी हाई कमांड से ऑर्डर आएगा वो आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, भारत के सैनिक जो है ना वो दूसरे देशों में भी काम करते हैं, पता ही वाली बात आपको। हाई कमान से जब ऑर्डर आता है तो भारत के जो सैनिक होते हैं, तीनों तीनों फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये काम करते हैं बाहर दूसरी कंट्रीज में, पता है ये वाली बात आपको। लड़ते हैं, युद्ध अगर हो तो बैटल फील्ड में जाके लड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में, अब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि इंडिया जो सीक्रेट मिशंस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन इंडिया की आपको पता है यूएन की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आईपीकेएफ की। व्हाट इज आईपीकेएफ? इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस। उसके तहत बड़े सारे मिशंस होते हैं जिसमें भारत जो है दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने सोल्जर्स को है वो उसका कंट्रीब्यूशन देता है। अब अगर वो किसी भी रेजिमेंट वाले से, मान लो कि असम राइफल से या फिर
कुछ सिख इन्फेंट्री के लोगों से, राजपूताना राइफल से, कुछ सोल्जर्स अगर वो बोरो कर कर एक यूनिट बना रहे हैं जो कि आईपीकेएफ में जाके मान लो इसराइल पैलेस्टीन में उनको पार्टिसिपेट करना है, तो मना कर देंगे वो सोल्जर्स, हम तो नहीं जा रहे, हमें तो यही अपना एरिया अच्छा लगता है, अपना उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, कर्नाटका का, मुंबई का, हम यहीं ठीक है, हमें तो नहीं जाना कहीं पर भी, बोल देंगे वो? ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ है। तो दे वर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर गोइंग टू वॉर। अब यार उनको बताते दो कि क्या हो सकता है तुम्हारे साथ, क्या नहीं हो सकता है, हाई कमान का ऑर्डर आ रहा है और उनको जाना पड़ रहा है, बात ही है। मुसलमानों को भी काफी ज्यादा तकलीफ हुई। क्या? जो ब्रिटिशर्स थे, ग्रेट ब्रिटेन जो था, इट वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द टर्किश एम्पायर विच वॉज रूल्ड बाय द कैलिफ। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या दिक्कत थी? ये लोग खलीफा के अगेंस्ट जा रहे हैं। खलीफा की क्या अहमियत है मुसलमानों की जिंदगी में, स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स इस टाइम पर? ये खलीफा को अपना लीडर मानते थे मुस्लिम वर्ल्ड का, है ना? तो मुस्लिम्स हैड अ डीप सेंस ऑफ रेवरेंस, डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कैलिफ खलीफा। इंडियन मुस्लिम ज्वाइन द कैलिफेट या फिर खिलाफत मूवमेंट टू डिफेंड टर्की अगेंस्ट द ब्रिटिश। चली थी ना आगे चलकर, और इसको किसके साथ मर्ज करा गया था, कौन सी मूवमेंट के साथ? नॉन कॉपरेशन। तो इसका नाम क्या हो गया था? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अनरेस्ट अमंग पीजेंट्स, इस वॉर के टाइम पर पीजेंट अनरेस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर द मास मूवमेंट। और पीजेंट जो है वो एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ बोलने को तैयार थे। इन्होंने तो साफ बोल दिया था कि हम कोई बात नहीं, मर जाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन हम कोई प्रोडक्शन नहीं करने वाले, मास प्रोडक्शन। क्योंकि ब्रिटिशर्स की साइड से ये भी तो डिमांड आएगी ना कि वो फूड क्रॉप्स जो कि इंडिया में ग्रो हो सकते हैं, और इंडिया में तो बहुत सारे फूड क्रॉप ग्रो हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इस जोग्राफिकल लोकेशन, कि वो उगाओ। जब इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर इतनी ज्यादा शेयर डिमांड क्रिएट हो रही है, तो फूड प्रोडक्शन को तो लेकर आप सोचो ही कि कितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी। लेकिन पीजेंट्स ने यहां पर क्या बोला? हम तो नहीं कोई खेती बाड़ी करेंगे। और यही तरीका है इनसे डील करने का। उसके बाद होम रूल मूवमेंट। एनी बेसंत इन 1914 ज्वाइन द कांग्रेस, आईएनसी। 1916 में विद बाल गंगाधर तिलक शी लॉन्च द होम रूल मूवमेंट। द होम रूल लीग डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द इंडियंस। और याद है ना, इसलिए हमने बात करी थी इसकी लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी के अंदर, जब वो कहता है ना, कभी होम रूल लीग तो कभी गदर पार्टी, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ होना जाना नहीं है। लखनऊ पैक्ट 1916। 1916 में जब लखनऊ सेशन चल रहा था आईएनसी का, मॉडरेट्स जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये यूनाइट हुए। क्यों? इनके साथ आने से क्या फायदा है? अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ बोला जा सकता है, एक साथ प्रयास करे जा सकते हैं उनको देश से बाहर खदेड़ फेंकने के लिए, राइट? तो एडिशनली अ पैक्ट वाज मेड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कि हम भी साथ काम करेंगे ऑन देयर डिमांड्स फॉर ग्रेटर शेयर एंड पावर फॉर द इंडियंस एट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यही डिमांड थी ना, इसी के चलते गए थे ना मुस्लिम लीग वाले, याद है, शिमला डिक्लेरेशन में बात करने। उसके बाद मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म आया था, तो इन्होंने क्या बोला, कांग्रेस और इनका समझौता क्या हुआ कि कोई बात नहीं, आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना, हम साथ मिलकर ऐसा समझौता करते कि मुस्लिम लीग को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन आप ना आज के बाद अंग्रेजों के पास नहीं जाओगे मदद मांगने। मुस्लिम लीग ने बोला ठीक है, डन। कांग्रेस ने बोला आप हमसे पहले ही कहते थे, आप उनके पास क्यों गए? और अंग्रेज देख रहे थे चालाक कितने थे श्रेया, हफ्ते हफ्ते तो छोड़ो, दिन तक का टाइम ही लगाया था। कुछ कुछ हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर की बात थी, कुछ कुछ दिन की बात थी बस। ये मॉडरेट्स को अपनी एक भी डिमांड मनवाने के लिए, पहली बात है तो कोई डिमांड पूरी हुई नहीं, नाम मात्र के बराबर 20 सालों का समय लग गया। यहां पर 20 दिन के अंदर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आ गए, जैसे वो शिमला डिक्लेरेशन में मिलकर आते हैं लॉर्ड मॉर्ले से। क्यों? इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि हिंदुस्तान की तरफ से खुद आवाज आ रही है, लो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना लो हमारे ऊपर। और याद है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ये चीज है।
द रिस्पॉन्स ऑफ नेशनलिस्ट टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स का क्या कहना था कि जो हिंदुस्तानी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, द नेशनल रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड वॉर वॉज थ्री फोल्ड। ये देखो श्रेया, जूताखोर, मॉडरेट सपोर्टेड द एम्पायर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं श्रेया, पता है ग्रुप्स या लोग, पता है कितना भी जूता बजा लो उनके ऊपर, वो कहते हैं यार थोड़ा सा और मारो ना प्लीज। तो एक्सट्रीमिस्ट इंक्लूडिंग तिलक, हु वॉज रिलीज इन जून 1914, ही सपोर्टेड द वॉर एफर्ट्स इन द मिस्टेकन बिलीफ। देख रहे हो, वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करा, लेकिन ऐसा सोचकर that Britain would repay India's loyalty with gratitude in the form of self government। ये अच्छे इरादे के साथ मतलब सपोर्ट, मतलब ये कह रहे हैं कि मत उनको तंग करो, इस टाइम पर सपोर्ट करते हैं, हमारे अच्छे रवैये को देखकर वो क्या करेंगे, हमें आजादी दे देंगे। ठीक है, रेवोल्यूशनरी जो थे, दे डिसाइडेड टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी। याद रखना, एक्सट्रीमिस्ट याद है वो, ये पुराने वाले काइंड ऑफ कैटेगरी के नेता की बात हो रही है। यहां पर अब तो कोई ज्यादा बचे भी नहीं है, आपने तो देख ही लिया था प्रीवियस दो चैप्टर्स के अंदर। बाल गंगाधर तिलक और इक्के दुक्के कुछ लीडर्स बचे, क्योंकि अरबिंदो घोष वगैरह तो उन्होंने सन्यासी जीवन बिताने का सोच लिया है, बाकी सब लोग डिपोर्ट हो गए थे या किसी किसी को फांसी की सजा दे दी गई थी, है ना। इक्के दुक्के ही बचे हैं जो नेता बचे यहाँ पर, और ये सपोर्ट ग्रुप भी बहुत कम ही बचा है। लेकिन इसका जो 2.0 वर्जन है वो है रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, है ना। दे डिसाइडेड टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू वेज अ वॉर ऑन ब्रिटिश रूल एंड लिबरेट इंडिया। ये सही है, ये अपने रास्ते पे चल रहे हैं। द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वॉज कैरिड आउट थ्रू द गदर पार्टी इन नॉर्थ अमेरिका, याद है, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन कमेटी इन यूरोप, एंड सम स्कैटर्ड म्यूटनीज बाय इंडियन सोल्जर्स सच एज द वन इन सिंगापुर। मतलब जहां पर भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, और जहां जहां इंडियंस जो है वो अपना सेटअप बनाकर रेडी बैठे हुए थे। और आपको एक चीज पता है ना, ये ऑलरेडी अपना सेटअप वगैरह बना चुके थे पहले ही। वर्ल्ड वॉर 1 तो बाद में स्टार्ट हुआ, इनको पता भी नहीं था, किसी को नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर होने वाला है, पहला विश्व युद्ध होने वाला है। लेकिन फिर भी ये अंग्रेजों के खिलाफ जाकर उनके जो भी दुश्मन बनते जा रहे थे, उन कंट्रीज के साथ जाकर मिलाकर हाथ मिलाकर आ रहे थे ना, और वहां पर अपना सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो ये लंदन ही चले जाते हैं, लेकिन लंदन में रहने के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर इनकी खोज स्टार्ट हो जाती है ना कि ढूंढो इनको, ये कौन क्रांति खेल रहा है यहाँ पर। फिर ये यूरोप की दूसरी कंट्रीज में घूमते हैं उनके दुश्मन ढूंढने, याद है ये सारी बातें। उसके बाद ब्रिटिश एटीट्यूड ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। हमने सपोर्ट करा इनका कि नहीं करा, बताओ। म्यूटिनी या जो रेबिलियन हुआ वो बहुत ज्यादा सेक्शन की तरफ से हुआ या फिर कुछ लोगों की वजह से हुआ? नहीं, इस टाइम पर जो म्यूटिनी जो हो रही है, जो इनके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, वो बहुत बड़ा सेक्शन है कि बहुत छोटा सा सेक्शन है? छोटा सेक्शन है, और वो भी इंडिया के बाहर से ही ऑपरेट हो रहा है जितना कुछ हो रहा है। कुल मिलाकर हमने इनको क्या संकेत दिया कि हिंदुस्तानी तो हमारी लॉयल है कि नहीं है? लॉयल है। अब इनको क्या करना चाहिए वैसे, अगर हम इनकी बात माने, बाल गंगाधर तिलक जी की, तो देनी चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है हमारा मानना चाहिए, स्वराज का, है ना। लेकिन देखते हैं, चलो यहां से पता लगेगा शेर, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो देखो हमें बदले में देखना लाइफ में क्या मिलता है। ठीक है देखो, मैं पुराना वाला दीपांग क्यों नहीं बन सकता कभी। एट दैट टाइम there was a period of dominance of Indian nationalism. These nationalists believed that as a result of Britain's contribution to the war, the British would be lenient towards the Indian residents and they would provide more constitutional rights. Obviously बात है, जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें लगता है ना सामने वाला और करेगा, हमारे लिए कदर करेगा, जिंदगी भर हमें प्यार करेगा। As expected, India had given full support to the Britain in the war. World War has promised to achieve the democracy. But soon after the war, Rowlatt Act was passed by the British government. As a result, a sense of dissatisfaction arose among the British rule in Indians. It led to the rise of national consciousness, and soon the curtain of despotic rule was revealed. कुछ लोगों ने जो हिजाब पहना होता है, जो नकाब पहना होता है, वो गिर जाता है ऐसी हरकतों के बाद, और
नेशनल कॉन्शियसनेस जहाँ पर जैसे यहाँ पर इमर्ज हुई ना देश में, ऐसे ही जब पर्सनल ठोकर लगती है तो इंसान की एनलाइटनमेंट उससे इनकरेज होती है। ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो रॉलेट एक्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट तो छोड़ो, और बंदिशें लगने वाली हैं। इससे क्या समझ में आता है श्रेया? ज्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए किसी के लिए भी। ठीक है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस युद्ध ने इंडिया को पूरा निचोड़ कर रख दिया था, रिसोर्सेज सारे ड्रेन कर दिए थे, क्योंकि वो रिसोर्सेज सारे के सारे किसकी तरफ जा रहे थे? ब्रिटिश हुकूमत की तरफ, कुल मिलाकर ब्रिटेन एज अ कंट्री की तरफ। द वॉर ड्रेन इंडिया ऑफ द ब्रिटिश एंड द इंडियन ट्रूप्स विच वॉज सीन एज अ गोल्डन चांस बाय द रेवोल्यूशनरीज। लेकिन क्या पूरा हो सका? नहीं। इस टाइम पर ये तो है जूता खोर, देखो शरीर का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है मॉडरेट्स को, है ना। मॉडरेट अप्रोच का एक लीडर अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, श्रेया मजेदार बात तो रह गई ना, वो तो अभी ये भी कहने वाला है नहीं नहीं हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, मजबूरी में किसी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। वही वाली बात है ना, जिस ग्रुप को जूता खाने की आदत हो जाती है, तो कई कई लोग होते हैं उनको जूता खाने में मजे आते हैं, पता है कि गालियां नहीं पड़ी बड़े दिनों से यार, मजे नहीं आ रहे, जिल्लत नहीं हुई हमारी बड़े दिनों से, मजे नहीं आ रहे, बदनामी नहीं हुई, मजे नहीं आ रहे। एक्सट्रीमिस्ट पहली बार अच्छा बनने की कोशिश करी, पहली बार बोला कि चलो अच्छा करके देख लेते हैं, ठीक है, जूता। और इस टाइम पर ये तो चलो अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए थे, लेकिन इस टाइम पर अब इनका बीपी देख रहे हो कैसा होगा रेवोल्यूशनरीज का, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की तरफ। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो क्या थी? द वॉर ड्रेड इंडिया ऑफ द ब्रिटिश एंड द इंडियन ट्रूप्स विच वॉज सीन एज अ गोल्डन चांस बाय द रेवोल्यूशनरीज। एट वन पॉइंट द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वेंट डाउन टू ओनली 15,000। कितना आसान था अगर सारे इंडियन सोल्जर्स इन्हीं के खिलाफ हो जाते। क्यों? ये 15,000, और हमारे गए कितने हैं वर्ल्ड वॉर में लड़ने? सिर्फ कितने तो हिंदुस्तान में होंगे, 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन। आसान नहीं था इनको खदेड़ फेंकना यहां से। मतलब अगर आर्मी के अंदर से बगावत हो जाती अगर, तो कितना आसान था। तो इट ऑल्सो रेज्ड होप ऑफ हेल्प फ्रॉम द कंट्रीज अगेंस्ट द इंग्लिश साइड, टर्की एंड जर्मनी, और सपोर्ट दिया भी था उन्होंने, याद है। दे इनवाइटेड, क्या कहते हैं हम लोग उसको, दे इनवाइटेड एम्बेसी मिशन इन देयर कंट्रीज, और जर्मनी ने तो आर्म्स भी दिए थे हमें रेवोल्यूशनरीज को। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज मेनली सेंटर्ड एट नॉर्थ अमेरिका, गदर पार्टी थी वहां पर, यूरोप में बोलन कमेटी, साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर से सारा का सारा जो इंडियंस थे, जो उनका ऑपरेशन जो हो रहा था यहाँ पर, आपको मैंने एक बात बताई थी अभी, यहाँ पर म्यूटिनी चल रही थी, सम स्कैटर्ड म्यूटिनीज बाय इंडियन सोल्जर्स सच एज द वन इन सिंगापुर। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, द गदर पार्टी, लार्ज स्केल इंडियन इमिग्रेशन टू द पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इट अकर्ड इन द 20th century, स्पेशली फ्रॉम पंजाब। और उस टाइम पर अमेरिका में क्या चल रहा था? इकोनॉमिक डिप्रेशन। कैनेडियन गवर्नमेंट जो है, इट रिस्पॉन्डेड टू दिस वेरी इन्फ्लक्स विद लेजिस्लेशन, कि जो हिंदुस्तानी जो वो कनाडा और जो अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री फ्रॉम द साउथ, to restrict entry from the of the South Asians into Canada, entry of South Asians into Canada, and at restricting the political rights of those already in the country. पंजाबी कम्युनिटी जो थी, it had up to this point been an important loyal force for the British Empire and the Commonwealth. The community expected its commitment would be honored with the same gusto, same energy and same rights which the British and the colonial governments extended to the British and the immigrants, कि हमारे राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करा जाएगा, और हम अगर इनकी कंट्री में अगर आ रहे हैं, ये तो है एक ही ग्रुप के पार्ट ना, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका एक ही ग्रुप के पार्ट हैं कि नहीं है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, है ना। तो उसको लगा कि जब
हम आपका सपोर्ट करने एलियन लैंड में आ सकते हैं, लड़ने अपनी जान को जोखिम में डालकर। अगर हम वहां पर सेटल होना चाह रहे हैं कनाडा के अंदर, तो ब्रिटेन जो है वो समझाएगा अपने दोस्तों यारों को, कनाडा अमेरिका को। लेकिन कनाडा क्या कर रहा था? रिस्ट्रिक्टिव लेजिस्लेशन। तो द रिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन, ये जो लॉ जो लेकर आ रहा है वो, कि हम लोग जो है पंजाबी कम्युनिटी का जो इन्फ्लक्स है वो रोकें कनाडा के अंदर। इट फ्यूल्ड growing discontent, protests and anti-colonial settlements within the community, within the Sikh community, especially Punjabi community. So faced with increasingly difficult situation, the community began to organize itself into political groups. बड़े सारे जो पंजाबीज जो थे वो यूएसए भी चले गए, but they encountered similar political and social problems. Meanwhile, in India, nationalist activism of Indian students, it had begun declining in the eastern coast of North America towards the 1910, but gradually shifted to the west of San Francisco, जहाँ पर कौन सी पार्टी बनी थी? गदर पार्टी. The arrival of Lala Hardayal from Europe at that time, it closed the gap between the intellectual agitators in New York and predominantly Punjabi labor workers and migrants in the West Coast, and it laid the foundation of Gadar movement या गदर पार्टी. फिर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट इवेंट की, कोमागाता मारू इंसिडेंट। मई 1900 हाँ, मतलब इनको ये लगा कि यार हिंदुस्तान के लोग सिर्फ गुलामी करने के लिए थोड़ी ना आते हैं बाहर यार, हमें भी तो सेटल होना, हमें भी तो अच्छी लाइफ चाहिए अपनी, और हमने इनका साथ दिया था, तो ये हमें सेटल करवाने के लिए यहाँ पर बाहर जो है अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते हैं क्या? जब ये नहीं दे रहे हैं तो चलो चलाओ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के खिलाफ, इन्हीं की कंट्री में रहकर। बन गई गदर पार्टी। हाँ, इसे इन्हीं ने चलाई थी, और सैन फ्रांसिस्को में उसका अपना बेस बनाया। तो कोमागाता मारू इंसिडेंट को हम लोग पढ़ते हैं। नाम है इस इवेंट का कोमागाता मारू इंसिडेंट। मई 1914 की बात है। कनाडा की सरकार ने क्या करा था? दे रिफ्यूज टू अलाउ 400 इंडियन पैसेंजर्स ऑफ द शिप का नाम था कोमागाता मारू, टू गेट ऑफ एट वैंकूवर। वैंकूवर आप जगह जानते हो कि आज भी कनाडा में है, ठीक है। द ट्रिप वॉज प्लान्ड एज एन अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट द कैनेडियन एक्सक्लूजन लॉस डेट इफेक्टिवली प्रिवेंटेड इंडियन इमिग्रेशन, के हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ पर आके सेटल ना हो। ये शिप आने वाला था वैंकूवर में, तो बिफोर द अराइवल ऑफ द शिप इन वैंकूवर, इट्स अप्रोच वॉज अनाउंस्ड ऑन जर्मन रेडियो कि आ रहा है, एंड द अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया वर प्रिपेयर टू प्रिवेंट द पैसेंजर्स फ्रॉम एंटरिंग कनाडा। अब वो यहां पर आने, इसका मतलब बीच रास्ते में पानी में खड़े हो रहे हैं, मतलब बेवकूफों की तरह कि अब कहाँ जाएं, ना वापस जाने के लिए बचे हैं, ना कनाडा में एंट्री करने के लिए बचे हैं। यही हो रहा है ना उनके साथ। अब इनको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। दिस इंसिडेंट बिकेम अ फोकल पॉइंट फॉर द इंडियन कम्युनिटी इन कनाडा, which gathered in support of the passengers and against the government policies. After a 2 months legal battle, 24 of them were allowed to immigrate. कि हाँ तुम आ सकते हो। The ship was escorted out of Vancouver by the protected cruiser, कि मतलब तुम इसको बाहर निकाल कर आओ कि ये दोबारा यहाँ पर ये शिप दिखनी चाहिए। और किसको भेजा गया? कौन सी शिप को? इसको खदेड़ फेंकने के लिए कोमागाता मारू को, HMCS रेनबो, एंड इट वॉज सेंट बैक टू इंडिया। कलकत्ता में पहुंचने के बाद पैसेंजर जो थे, दे वर डिटेन्ड अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। अब नॉर्मल तरीके से वापस भी तो पहुंचाया जा सकता है इंडिया में। ये बोला गया यहाँ पर बगावत करने आए थे, हिंदुस्तान में वापस पहुंचा दिया गया, उनको अरेस्ट करवा दिया गया अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एट बजबज पोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, which made efforts to forcibly send them back to the Punjab, and this caused turmoil at Bajbaj port, and it resulted in the fatalities on both sides, यानी कि लड़ाई झगड़े भिड़प हुई हुकूमत की और लोगों की। गदर पार्टी के लीडर्स जो थे, लाइक बरकतुल्ला एंड तारकनाथ दास, दे यूज द इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस सराउंडिंग द कोमागाता मारू। लोगों को, मतलब सरकार ने ऐसा बोला कि ये
हिंसा की अप्रोच अपना रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोमाकाता मारू इंसिडेंट को उन्होंने यूज करा एज अ यूनिफाइंग पॉइंट, एंड दिस सक्सेसफुली ब्रॉट मैनी डिसग्रंटल्ड इंडियंस इन द नॉर्थ अमेरिका इनटू द पार्टी सपोर्ट कि हाँ तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। British Indian Army, on the other hand, it was contributing enormously to the Allied war effort in the World War One. Consequently, a reduced force estimated to have been around 15,000 troops in late 1914 इसको इंडिया में स्टेशन करा गया, यही देखने के लिए कि शिप्स जो हैं इधर उधर से ना जाएं, ना ये कनाडा पहुंचें, और वहां से अगर वापस ही अगर आते हैं तो इनको अरेस्ट कर लिया जाए, और करवा भी दिया गया था। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर तो एक एक्ट भी लगा था इनके ऊपर, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस सारे सिनेरियो में it was in this scenario that concrete plans for organizing uprisings in India were made, especially गदर पार्टी ने ये सारे के सारे प्लान्स बनाए। तो इन सितंबर 1913 a Gadarite named Mathra Singh, he traveled to Shanghai to promote the nationalist cause among the Indians there, followed by a visit to India in January 1914। जब माथुरा सिंह ने क्या करा, when he circulated Gadar literature among the Indian soldiers through clandestine sources before leaving for Hong Kong, Singh reported that the situation in India is favorable for revolution, हमें इनके खिलाफ जंग जारी करनी चाहिए। इसलिए ये लोग ना थमते भी नहीं है इस टाइम पर, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा। रेवोल्यूशनरी जो है, इन्होंने इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वॉर वेज करने के लिए, इंडिया को लिबरेट करवाने के लिए। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो थी इट वॉज कैरिड आउट थ्रू द गदर पार्टी इन नॉर्थ अमेरिका, बॉलिंग कमेटी इन यूरोप, और कुछ म्यूटिनी से तितर होकर इंडियन सोल्जर्स के द्वारा कंडक्ट करी गई थी, लाइक सिंगापुर के अंदर। टास्क असाइन टू गदराइट्स, अक्टूबर 1914 तक बड़े सारे जो गदराइट्स थे दे रिटर्न टू इंडिया। रिटर्न टू इंडिया मतलब अभी ये कहां पर है, अड्डा जमा के कहां बैठे हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, या कुछ लोग कनाडा भी जाने की मतलब सोच रहे थे, सेटल हो भी गए थे, लेकिन कुल मिलाकर ये यूरोप और अमेरिका से वापस आ रहे हैं। एंड दे वर गिवन टास्क सच एज कॉन्टैक्टिंग द इंडियन रेवोल्यूशनरीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा एंड लिटरेचर, ऑर्गेनाइजिंग आर्म्स इन द कंट्री। 29 अगस्त 1914 में द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 60 गदराइट्स लेड बाय जवाला सिंह, they left San Francisco for Canton aboard the steamer Korea। मतलब aboard the steamer Korea मतलब उसकी एक शिप के ऊपर बैठ के मतलब वहां से ये लोग निकल गए। they were to sail on to India, इंडिया की तरफ आने के लिए ये वहां से रवाना होते हैं, where they would be provided with arms to organize a revolt। कैंटन में more Indians joined and the new group now sailed for Calcutta on a Japanese vessel। ये इनके लिए अब सेफ हेवन नहीं है वहां पर रुकना, इसलिए इंडिया में आकर या फिर इधर उधर की आसपास की कंट्रीज में कुल मिलाकर ये एशिया में ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, और अब ये यहाँ से अपनी मूवमेंट को कैरी आउट करना चाहते हैं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। क्यों, जान गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो चल रहा है एंड इज अ हाई पॉइंट जहाँ पर हम इनको कमज़ोर कर सकते हैं ब्रिटिश हुकूमत को। तो दे वर टू बी ज्वाइंड बाय मोर गदराइट्स अराइविंग इन स्मॉल ग्रुप्स ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर। अबाउट 300 इंडियंस लेफ्ट फॉर इंडिया इन वेरियस शिप्स लाइक SS साइबेरिया, चिन्योमारू, चाइना मंचूरिया, SS तेन्योमारू, SS मंगोलिया एंड SS शिनोमारू। Although the Korea's party itself was uncovered and arrested on arrival at Calcutta। अब कोरियास पार्टी मतलब ये जो कोरिया वाली जो शिप है, यहाँ से जितने भी ये लोग आ रहे थे, a successful underground network was established between the US and India। बेस वहां पर है, ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी तरीके से ही गदराइट पार्टी का जो बेस है सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में टूट गया, लेकिन ज़्यादातर रेवोल्यूशनरीज अब इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इंडिया के आसपास की कंट्रीज में आके सेटअप होने की सोच रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अपॉर्चुनिटी को वो वेस्ट नहीं करना चाहते। गदर पार्टी की फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें, गदर पार्टी इनिशियली द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, इसका पुराना नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। 1913 में इसको बनाया गया था यूएसए में अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला हरदयाल विथ सोहन सिंह भागना एज द प्रेसिडेंट। इट ड्रू मेंबर्स फ्रॉम इंडियन इमिग्रेंट्स लार्जली फ्रॉम पंजाब, और बड़े सारे जो इसके जो मेंबर्स थे दे वर ऑल्सो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले, इंक्लूडिंग
लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, करतार सिंह सराभा एंड बीजी पिंगले। और इनमें से कौन है वो पर्सन जो कि भगत सिंह के पॉलिटिकल गुरु थे, आदर्श थे उनके? करतार सिंह सराभा। द पार्टी क्विकली गेंड सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन एक्सपैट्रिएट्स। अच्छा, ये चीज पता है ना, भगत सिंह के चाचा ये भी एक रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, स्पेशली इन द यूएस, कनाडा एंड एशिया। गदर मीटिंग्स वर आल्सो हेल्ड इन लॉस एंजलिस, वियना, वॉशिंगटन डीसी एंड शंघाई। ऑब्जेक्टिव क्या था गदराइट पार्टी का या फिर ये गदर रेवोल्यूशनरीज का? गदर पार्टी का अल्टीमेट गोल ये था ब्रिटिश हुकूमत को, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया के अंदर खत्म करना थ्रू आर्म्ड रेवोल्यूशन। तो इट व्यूड द कांग्रेस लेड मिनिस्ट्री मूवमेंट फॉर डोमिनियन स्टेटस मॉडिस्ट, कि ये काफ़ी ज़्यादा ये मॉडिस्ट अप्रोच है कि आप जो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो, 50-50% के रूल की बात कर रहे हो, ये फालतू की बातें हैं। आप एक बारी रवैया देखो अंग्रेज़ों का, वो इसके लायक है नहीं। और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, इन्होंने देखा मॉडर्न्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं काफ़ी सॉफ्ट है। गदर पार्टी के लोगों की जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी, इट वॉज टू प्रोवोक इंडियन सोल्जर्स टू रिवोल्ट। नवंबर 1913 में गदर फाउंडेड द युगंधर आश्रम प्रेस इन सैन फ्रांसिस्को। द प्रेस प्रोड्यूस द हिंदुस्तान, गदर न्यूज़पेपर एंड अदर नेशनल पब्लिकेशंस। 1913 के एंड में द पार्टी स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स विद फेमस रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया इंक्लूडिंग रश बिहारी बोस। एन इंडियन एडिशन ऑफ द हिंदुस्तान गदर, जो कि सैन फ्रांसिस्को से अखबार जो चला रहे थे, इट एसेंशियली अडॉप्टेड द फिलोसफीज ऑफ एनार्किज्म। एनार्की क्या होता है? जंगल रूल, वेयर माइट बिकम्स द राइट, कि मतलब हर कोई ये सोचता है कि मेरा रूल ही सही है, मेरा रूल ही सही है। दे अडॉप्टेड द फिलोसफीज ऑफ एनार्किज्म एंड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म अगेंस्ट द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, कि अगर वो ये सोचते हैं, अंग्रेज ये सोचते हैं कि हमारा रूल है, तो हम ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा रूल है। पॉलिटिकल डिसकंटेंट एंड वायलेंस एस्केलेटेड इन पंजाब and Guthrite publications that reached Bombay from California, they were deemed seditious and banned by British Raj. ये सारे जब इवेंट्स हो रहे थे तो गदर पार्टी को टारगेट करने के लिए यहां पर अंग्रेजी हुकूमत ने ये सोचा कि इनके ऊपर हमें एक्ट्स वगैरह लगाने चाहिए। These events coupled by the evidence of prior Guthrite incitement in the Delhi-Lahore conspiracy case of 1912, it led the British government to direct the American State Department to subdue the Indian revolutionary activities, कि तुम अमेरिका में रोकने की कोशिश करो इसको, इन सब की एक्टिविटीज़ को, ढूंढो इनको, इनका सैन फ्रांसिस्को में बेस का है, ये क्या कर रहे हैं वहाँ से। एंड गदराइट लिटरेचर विच ऑरिजिनेटेड मोस्टली फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। और कौन सी लिटरेचर? इनका कौन सा अखबार? हिंदुस्तान गदर न्यूज़पेपर। इसका इंडियन एडिशन भी फिर आगे चलकर ये भारत में आता था, ठीक है, हिंदुस्तान गदर। उसके बाद हम यूरोप पे बात कर रहे थे बर्लिन कमेटी की। ये सारी की सारी रेवोल्यूशनरी सेटअप्स है ना, सारे के सारे, है ना। बर्लिन कमेटी, वेयर इज बर्लिन? किसकी कैपिटल है बर्लिन? अरे बताओ भाई, बर्लिन कहां पर है? नहीं पता? जर्मनी। बर्लिन कमेटी 1915 में सेटअप करी गई थी बाय वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता एंड लाला हरदयाल and others with the help of other Indians in Germany. They were held by the German Foreign Office under Zimmermann plan. तो इन्होंने क्या कोशिश करी? टू सेंड आर्म्स टू इंडिया। याद है हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि आर्मामेंट्स जो हैं वो इंडियन रेवोल्यूशन को रिसीव हुए थे जर्मनी के सपोर्ट से। टू इंसाइट रेबेलियन एंड ऑल्सो सेंड वॉलंटियर्स टू ऑर्गेनाइज आर्म्ड इन्वेजन ऑन द ब्रिटिश इंडिया टू फ्री द कंट्री ऑफ फॉरेन रूल। तो दे सेंड रेवोल्यूशनरीज टू बगदाद, पर्शिया, टर्की एंड काबुल। याद है अपने एम्बेसी मिशन लेकर ये गए थे टू वर्क अमंग द इंडियन ट्रूप्स अब्रॉड। वेरियस मिशंस वर आल्सो सेंड बाय द इंडियन रेवोल्यूशनरीज इन कंट्रीज लाइक बगदाद, टर्की, पर्शिया एंड काबुल, which is aimed to work among the Indian troops and Indian prisoners of war, inciting within them the anti-British feeling. सिंगापुर के अंदर हम बात कर रहे थे म्यूटिनीज की।
द म्यूटिनी ऑन 15 February 1915 बाय पंजाबी 5th Light Infantry and 36th Sikh Battalion. It was one of the most notable mutiny in Singapore. अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सिंगापुर इस टाइम पर, मतलब हमें क्या पता लग रहा है कि कॉलोनी था ब्रिटेन की. तो दिस वॉज लेड बाय जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल खानी एंड सूबेदार दाऊद खान. However, it was crushed in a fierce battle and many people were executed and transported for life. तो वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट जान लिया आप लोगों ने. चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.